नाजरीन, सिर्फ ये कह देना कि PIA की बोली ठीक नहीं लगी काफी नहीं है। बोली कम क्यों लगी, ये है बड़ा सवाल। निजकारी का प्रोसेस धड़न तख्ता क्यों हुआ, ये है असल मसला। क्यों 6 के बजाय एक ही बिडर बाकी रहा? आइए इन सब के जवाब जानते हैं। ये तो आप जान चुके हैं कि हुकूमत ने 85 अरब 3 करोड़ की बेस प्राइस रखी थी, जहां से बोली शुरू होनी थी, लेकिन बोली आई सिर्फ 10 अरब रुपए, वो भी सिर्फ एक कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से। इस कंपनी के लिए रूल्स भी रिलैक्स किए गए, हालांकि इसको एविएशन का कोई तजर्बा भी नहीं, लेकिन हुकूमत तो जल्द अज जल्द कौमी एयरलाइन को बेचना चाहती है, मगर इतने अजीब तरीके से, इसकी तवक्को नहीं थी। एक अंदर की खबर है कि इस कंपनी के नुमाइंदे ने सेक्रेटरी निजकारी से सवाल किया कि अगर वो बिडिंग जीत जाते हैं तो क्या प्लॉट के प्राइस इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, PIA को अदायगी के लिए प्लॉटों को एडजस्ट करने की ख्वाहिश जाहिर की गई। अब आगे चलते हैं कि 6 में से सिर्फ एक कंपनी ही क्यों बाकी रही। दरअसल जो कंपनीज इसमें दिलचस्पी रखती थी वो चाहती थी कि उनको 100% ऑनरशिप दी जाए, क्योंकि PIA पहले ही शदीद नुकसान में है। 200 अरब का कर्जा है इस पर, तो इसको मैनेज करने के लिए बैंक लोन लेना पड़ेंगे और इस सफेद हाथी को पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जब वो पांचों कंपनियां बैक ऑफ कर गईं, तो एक ही बची और जो बोली लगी उसने हुकूमत को आईना दिखा दिया। फिर एक खबर ये भी है कि शुरू से ही हुकूमत की जानिब से ब्लंडर किए जाते रहे। हुकूमत ने इस निजकारी के लिए जो कंसल्टेंट हायर किए उन पर $20 मिलियन खर्च किए गए। मुख्तलिफ कंपनीज को हायर किया गया कि PIA का पॉजिटिव इमेज बनाएं, मनफी बातों को मैनेज करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई किसी ने गाड़ी भी बेचनी हो तो उसकी नोक पलक संवार लेता है, लेकिन हुकूमत ने PIA को बेचने के लिए वो भी नहीं किया। सारी की सारी मेहनत और पैसा जाया कर दिया गया और ये हुकूमत की बड़ी नाकामी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।